लटक मत टपक जाएगा। जी हाँ, अगर आप बाज़ार में बार बार ट्रेड लेकर अटके हुए हैं तो यहाँ पर टपकना तय है। बाज़ार में 90% ट्रेडर यही गलती करता है, हर समय स्क्रीन से चिपके रहना, हर समय भाव को देखना, एक बेचैनी बिना ट्रेड के नहीं रह पाना, बाज़ार की हर मूव में ट्रेड लेना और ऐसा करके अपना पूरा पैसा बाज़ार को दे देना। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप ऐसा करते रह गए तो एक दिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको सच्चाई बता रहा हूँ और इस बात को अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बाज़ार में कई बार लटक चुका हूँ और कई बार टपक चुका हूँ। दोस्तों, इस बाज़ार में सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो यहाँ पर आप अपना नुकसान करके सीखते हैं या दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। आज की वीडियो मैं अपने अनुभवों के आधार पर बता रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है, आप उससे रिलेट करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से पता लगता है कि वीडियो काम की है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा ओवर ट्रेडिंग के बड़े नुकसान और उससे बचने के 3 ऐसे तरीके, जिसको यदि आप अपनी ट्रेडिंग में शामिल करते हैं तो आप इस जाल से बच जाएंगे। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग करने वाले लोग ठीक उन लोगों की तरह होते हैं जो एक कमज़ोर रस्सी पर लटके हुए होते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि रस्सी कब टूटने वाली है। चलिए समझते हैं कि कैसे लोग इस जाल में फंसते हैं। इसका पहला कारण है लालच। लालच में आकर लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, ये शेयर बाज़ार है, कोई एटीएम की मशीन नहीं कि आप यहाँ जितनी बार ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार पैसा मिलेगा। यहाँ पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर हर ट्रेड एक बहुत हाई रिस्क ट्रेड होता है। यहाँ पर आप हर ट्रेड में पैसा कमा लेंगे और उससे पैसा बना लेंगे, ऐसा सोचकर आप यहाँ पर कभी भी ट्रेड न करें। यहाँ पर सच्चाई ये है, यहाँ पर जो सबसे कम ट्रेड करता है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, जो हर समय ट्रेड में उलझे रहता है, वो अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों ब्रोकर के फ़ायदे के लिए खो देता है। ओवर ट्रेडिंग का दूसरा बड़ा कारण है डर। बाज़ार की हर मूव में ट्रेड ले लेना और बाज़ार थोड़ा सा नीचे गिर रहा है तो डर कर अपने ट्रेड को काट देना, फिर अगर बाज़ार ऊपर जा रहा है तो फिर उसको कवर कर लेना। ये भी ओवर ट्रेडिंग को बढ़ाता है। ओवर ट्रेडिंग का तीसरा बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए दोस्तों, बाज़ार में आपके हर ट्रेड में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस का होना बहुत घातक होता है। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसा सोचना कभी कभी आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खाली कर देता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। किसी ने क्या खूब कहा है, जो आदमी आसमान से गिर रहा होता है उसे नहीं लगता कि वो गिर रहा है, उसे लगता है कि वो उड़ रहा है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर जो ओवर कॉन्फिडेंस करता है उसके साथ होता है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग से क्या नुकसान होता है। पहला नुकसान है, जितना ज़्यादा ट्रेड उतनी ज़्यादा ब्रोकरेज और उतना ही नुकसान। दूसरा नुकसान है आपका माइंड ख़राब हो जाना। देखिए दोस्तों, अगर आप दिन भर ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेड में चिपके रहते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी नींद हो जाएगी और आपके माइंड की डिसीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और ऐसे में आप गलत फैसले लेंगे। तीसरा नुकसान, अगर आप बाज़ार में हर समय ट्रेड में उलझे रहोगे तो कभी ना कभी तो फंसोगे ना। क्या आप बाज़ार को हर बार बीट कर लोगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो ऐसे में कभी कभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट कब खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट में यस लिखिए। अगर आपको इस बाज़ार में लंबे समय तक टिके रहना है और यहाँ पर अपना लगातार पैसा कमाने का सपना पूरा करना है तो आपको अपने ट्रेडिंग में इन आदतों को शामिल करना होगा जो मैं आगे बता रहा हूँ। पहला, एक ट्रेडिंग की लिमिट सेट करो। दोस्तों, बाज़ार में रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता और हर मूव में ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर पैसा वो बनाता है जो एक अपनी ट्रेडिंग लिमिट सेट करता है। उसे पहले से पता होता है कि मैंने आज दिन में इतने ट्रेड लेने हैं, अगर मुझे फ़ायदा हो गया तो ठीक, नुकसान हो गया तो वो दूसरे दिन का इंतज़ार करता है। दोस्तों, बाज़ार कहीं नहीं जा रही है, बाज़ार वहीं खड़ी है। जब हम इस बाज़ार में नहीं थे तब भी ये बाज़ार थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि बाज़ार में अपनी स्टैंडिंग को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बाज़ार में रहेंगे तो आपको बाज़ार में कई मौके मिलेंगे। बाज़ार बीच बीच में मौके देता है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बाज़ार में बने रहना। तो इसलिए रोज़ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी नहीं है, एक ट्रेडिंग लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा टारगेट आफ्टर ऑल पैसा कमाना है। नंबर ऑफ ट्रेडिंग बढ़ाकर पैसा नहीं कमाया जाता। कोई मेडल मिल रहा है। एक अच्छे ट्रेडर को चाहिए कि वो दिन में 2-3 अच्छे ट्रेड करे। अगर दिन में 2-3 अच्छे ट्रेड हो गए
तो पैसा बन जाता है। दूसरा, दिन भर स्क्रीन से चिपके रहना, ये भी ओवर ट्रेडिंग को बढ़ाता है। अगर आप दिन भर स्क्रीन के सामने चिपके रहेंगे तो कभी ना कभी तो स्क्रीन में आपको ऐसा दिखेगा ना, जहाँ पर आपका मन कहेगा कि हाँ यार ट्रेड ले लेते हैं, क्या पता सही हो। दोस्तों, ये स्क्रीन बड़ी ख़राब होती है। अगर आप लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं तो जैसे कोई शेयर का भाव वहीं पर चल रहा है और अचानक से ऊपर जाएगा, तो आपका दिमाग उस समय सब टेक्निकल को भूल जाएगा, उस समय सब चीज़ को भूल जाएगा। आपको यही लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है और आप उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। कभी कभी इस वजह से भी बहुत ओवर ट्रेडिंग होती है। पता नहीं इस स्क्रीन में क्या सम्मोहन है, क्या जादू है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने करनी है वो है स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन। दोस्तों, स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन के बिना बाज़ार में कुछ नहीं है। जब भी कभी बाज़ार आपके खिलाफ हो, आपको ऐसा लगे कि आपका ट्रेड गलत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा ये होता है कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और बाज़ार की अगली मूव का इंतज़ार करना चाहिए। और जो यहाँ पर ज़बरदस्ती चिपके रहता है वो लॉस करता है, ये तय है। दोस्तों, एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो दिन में बहुत कम ट्रेड करता है, वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलता है और मुनाफा बनाता है। इसलिए हमेशा ट्रेड में लटके रहना सही नहीं है, नहीं तो यहाँ पर कब टपक जाएंगे पता नहीं लगता। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी सच्चाई, जब कोई यहाँ टपक जाता है तो उसे बचाने कोई नहीं आता। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।